नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास स्रोत पर बात कर रहे हैं। हाँ। ये भगवान शिव को समर्पित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण व्रत है, शिवरात्रि व्रत। तो आज इसी पर चर्चा होगी, इसकी विधि, इसकी महिमा, सब कुछ जो इस स्रोत में बताया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जानकारी हमें ऋषियों और सूत जी के बीच हुए एक संवाद से मिल रही है। हाँ। जहां सूत जी वो ज्ञान साझा कर रहे हैं जो खुद भगवान शिव ने ब्रह्मा, विष्णु और मां पार्वती को बताया था। काफी प्राचीन स्रोत लगता है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस स्रोत से समझें कि शिवरात्रि व्रत के मतलब मुख्य पहलू क्या हैं। हाँ। इसका महत्व इतना क्यों है और जो विधि बताई गई है वो क्या है। आखिर क्यों ये व्रत इतना खास माना गया है। सही। और इसके फल क्या लाभ बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत में ये आता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के तो कई व्रत हैं, मतलब 10 मुख्य व्रतों का जिक्र है। जैसे अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, सोमवार, इनके कुछ सामान्य नियम भी बताए हैं कि कब खाना है, कब नहीं। हाँ, वो सामान्य नियम तो हैं, लेकिन देखिए इन सब में भी 4 व्रतों को मोक्ष देने वाला कहा गया है। अच्छा, कौन से 4? शिव पूजा, रुद्र मंत्रों का जाप, शिव क्षेत्र में उपवास करना और काशी में मृत्यु पाना, ये 4 मोक्षदायक हैं। पर यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि शिवरात्रि व्रत को इन सबसे भी मतलब ऊपर रखा गया है। अच्छा। इसे भोग यानी दुनियावी सुख और मोक्ष यानी मुक्ति, ये दोनों देने वाला बताया गया है। सबसे शक्तिशाली और सबके लिए अनिवार्य। सबके लिए अनिवार्य, मतलब कोई इसमें भेद नहीं। कोई भेद नहीं। स्रोत कहता है मनुष्य किसी भी वर्ण का हो, आश्रम का हो, स्त्री, पुरुष, बालक, दास, यहाँ तक कि देवता भी। हाँ, चाहे वो सकाम हो, मतलब किसी इच्छा के साथ व्रत कर रहे हो, या निष्काम हो, बिना किसी इच्छा के, सबके लिए हितकारी है। वाह। और खासकर फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, वो तिथि अगर आधी रात तक हो तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। ये तो हुई महत्व की बात। अब आते हैं विधि पर, जो सुनने में काफी विस्तृत लग रही है। हाँ, थोड़ी विस्तृतता है। तो शुरुआत कैसे होती है? सुबह नित्य कर्म के बाद शिवालय जाना है? सही। स्नान वगैरह करके शिवालय जाएं, शिवलिंग का पूजन करें, नमस्कार करें और फिर व्रत का संकल्प लें। संकल्प मतलब एक तरह का प्रण। हाँ, प्रण लेना कि हे महादेव, मैं शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान कर रहा हूँ, ये निर्विघ्न पूरा हो, ये जरूरी है। और फिर दिन भर उपवास? हाँ, उपवास। और फिर जो मुख्य पूजा है वो रात में होती है, 4 पहरों में। 4 पहर मतलब रात के 4 हिस्से? बिल्कुल। हर पहर में शिव के पास जाकर दोबारा स्नान करने का विधान है। फिर पूजा होती है, या तो जो मंदिर में शिवलिंग स्थापित है उसकी, या फिर हाँ, और सबसे जरूरी बात, मंत्रों के साथ नियत वस्तुएं अर्पित करनी होती हैं। स्रोत साफ कहता है कि बिना मंत्र के पूजा नहीं करनी चाहिए। तो ये 4 पहरों की पूजा, हर पहर में कुछ अलग होता है या एक जैसा ही रहता है? देखिए, मूल ढांचा तो वही रहता है, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करना, लेकिन हर पहर में कुछ चीजें बदलती हैं और मंत्र जाप बढ़ता जाता है। कितना? हर अगले पहर में जाप की संख्या पिछले पहर से दुगनी हो जाती है। दुगनी? हाँ, और अर्पित करने वाली चीजें भी बदलती हैं। जैसे पहले पहर में दूध से अभिषेक, कमल, कनेर के फूल, दूसरे पहर में तिल, जौ, बिल्वपत्र, शिवजी को बिल्वपत्र बहुत प्रिय हैं। वो तो सुना है। तीसरे पहर में जौ की जगह गेहूं, आक के फूल, चौथे पहर में उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधान्य, ये सब। नैवेद्य भी बदलता है। तो ये बढ़ता हुआ जाप और बदलती वस्तुएं, इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद ये साधना की गहराई और समर्पण के बढ़ने का प्रतीक है। जैसे जैसे रात गहराती है, साधक का ध्यान और उसकी भक्ति भी बढ़ती जाती है। और पूरी रात जागने का भी नियम है, जागरण? हाँ, वो बहुत जरूरी है। पूरी रात गीत, वाद्य यंत्र बजाना, नृत्य, कथा सुनना, इसके साथ जागरण करना होता है। तो ये सिर्फ जागना नहीं है? नहीं, ये शायद अपने अंदर की चेतना को जगाए रखने का प्रतीक है। अच्छा। आलस्य और अज्ञान पर विजय पाने का। अच्छा। और आपने कहा था ब्राह्मण भोजन का संकल्प भी होता है हर पहर में? हाँ, हर पहर की पूजा के बाद ब्राह्मण भोजन का संकल्प लिया जाता है। ये दान और सेवा भाव को दिखाता है। तो ये तो वाकई एक बहुत ही गहन साधना लगती है। रात भर पूजा, जाप, जागरण, फिर सुबह व्रत खत्म कैसे होता है? सुबह फिर से स्नान करते हैं,
फिर पूजन अभिषेक होता है, फिर दान दक्षिणा दी जाती है, ब्राह्मणों और सन्यासियों को भोजन कराया जाता है। इसके बाद एक खास प्रार्थना है कि हे शिव, मैंने जानकर या अनजाने में जो भी पूजा की है उसे सफल करें। ये बहुत अच्छा है, मतलब अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना। बिल्कुल। फिर पुष्पांजलि देकर व्रत का विसर्जन करते हैं और उसके बाद ही व्रती खुद भोजन ग्रहण करता है। और अगर कोई हर महीने ये व्रत करे तो उसके लिए उद्यापन की विधि भी बताई गई है। एक विशेष समापन विधि है जिससे सांगोपांग फल मिलता है, मतलब पूर्ण फल। तो अब सबसे अहम सवाल, इस इतने कठिन और गहन व्रत का फल क्या बताया गया है स्रोत में? फल तो असाधारण बताया गया है। स्रोत कहता है कि ये व्रत करोड़ों हत्याओं जैसे पापों का भी नाश कर सकता है। करोड़ों हत्याओं का पाप? हाँ, भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो ये व्रत करता है वे उससे कभी दूर नहीं होते। उसकी सारी इच्छाएं, चाहे वो भोग की हों या मोक्ष की, वो पूरी करते हैं। भोग और मोक्ष दोनों। और उसके कुल में, मतलब परिवार में, शिव भक्ति हमेशा बनी रहती है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर अनजाने में भी ये व्रत हो जाए किसी से। अनजाने में? हाँ, मान लीजिए किसी ने विधि विधान से नहीं किया, पर उस दिन उपवास रख लिया, शिव का स्मरण कर लिया, तो भी ये मुक्ति का बीज बो देता है। और जीवन के दोनों मुख्य लक्ष्य, भोग और मोक्ष, इनको साधने का एक बहुत ही शक्तिशाली पर सुलभ मार्ग भी बताता है। हाँ, सुलभ इसलिए कि ये सबके लिए है। सही कहा। इसमें विधि का विस्तार तो है, पर गहरी आस्था का महत्व भी उतना ही झलकता है। बिल्कुल। और अंत में ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक खास दिन और रात को समर्पित इतनी गहन साधना व्यक्ति को आत्म अनुशासन सिखाती है, भक्ति से जोड़ती है और दुनियावी इच्छाओं से ऊपर उठाकर एक आध्यात्मिक लक्ष्य की तरफ ले जाती है। हाँ, ये बात तो है। तो ये विचार करने वाली बात है कि आज की जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें इस तरह का जो एक अनुष्ठानिक समर्पण है, वो शायद हमारे ध्यान को केंद्रित करने, फोकस बढ़ाने में, फोकस बढ़ाने और अंदरूनी शांति पाने में कितना मददगार हो सकता है। ये एक सोचने का बिंदु है।